Surendra Yadav, I know, beta, most of the students are there from 8, 11:30, but the class can be started only on time. So I can't be in that much hurry. I cannot start a class till the students are not there. So there are a lot many students who have just joined. For example, Mohammad Parvez, Sapna Kumari, Sumit Saroj, and Surendra Yadav was asking कि सर आप start कर दीजिए, class start हो गई है. Sahil Kashyap, I am sure that you are there and class start हो चुकी है. For the last class, I just want to make a kind of sorry feel क्योंकि कुछ बच्चों का जो डाउट था वो लास्ट मोमेंट पे आया था and I cannot take that out. So बेटा लास्ट मोमेंट पे जो डाउट्स आते हैं that can I only respond in the YouTube chat itself only. पूनम कुमारी, good afternoon बेटा. So principal, the comment that I received was from Somania, Kriti Somania. She said sir आपने सबका आंसर दिया, मेरा आंसर नहीं दिया. बट बेटा ऐसा नहीं है कि मैं किसी का आंसर देना चाहता हूँ, किसी का नहीं देना चाहता. आई वांट टू आंसर एवरीवन. लेकिन उसमें एक लिमिटेशन आ जाती है व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आर कमिंग लाइक दिस, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. Dinesh Kumar is saying voice is not clear. Dinesh beta, just refresh your page and improve the video quality of your streaming on YouTube. Noob Gaming, Sumit Saroj, good afternoon beta, very very good afternoon. Have you all gone through the last video? Kasim Khan is saying sir speak in Hindi. Kasim, don't worry beta, during the class I will use most of the time Hindi. मैं हिंदी में भी उतना ही यूज करता हूँ जितना मैं इंग्लिश यूज करता हूँ. अब अवकाश is saying सर मेरा एक क्वेश्चन है. बेटा अवकाश क्वेश्चन पूछो, अगर वो फटाफट ऊपर नहीं गया तो then I will try to answer that. सत्यम, गुड आफ्टरनून बेटा. गौतम, गुड आफ्टरनून. राजकुमार, डोंट वरी बेटा, मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ. बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंटली, जब मैं स्लाइड्स कर रहा होता हूँ थोड़ा सा पेशेंटली आप उसको सुनोगे, सो वो हिंदी में भी होती है उतनी अच्छी. एक्चुअली क्या है कि जैसे भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे लगता है कि हिंदी छूट जाएगी, बट इट इज नॉट सो. हिंदी भी होगी, डेफिनेटली होगी. शहरीन जाहिद, हेलो. ज्योति सिंह, हैव अ गुड डे. गुड डे टू यू ऑल बेटा. सर नोट्स भी हिंदी में है. प्राची वर्मा, आई विल ट्राई बेटा कि आपका जो एस्पिरेशन अकाउंट होगा, आपके एस्पिरेशन अकाउंट में हिंदी एज वेल एज इंग्लिश के जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगे, दे विल बी देयर. हम प्रोवाइड कराएंगे उन सब चीजों को. सो नॉट टू वरी ऑन दैट फ्रंट, डेफिनेटली वो चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी. दैट्स व्हाई वी हैव मेड अ एस्पिरेशन अकाउंट. अगर आप एस्पिरेशन अकाउंट को बार-बार देखोगे तो उसमें सब चीजें आएंगी. सर स्लाइड हिंदी में दिया करो. रेनू इज सेइंग ओके बेटा, रेनू हम करेंगे. रोहित पूछ रहा है सर नेशनल इनकम क्यों नहीं स्टार्ट करते. बेटा नेशनल इनकम भी स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी. एक्चुअली क्या था, ये पहले की जो 3 यूनिट थी वो थोड़ी सी छोटी यूनिट थी और हम इसको जल्दी से कवर कर सकते थे. सो एक बेस बन जाए, देन वी विल स्टार्ट द नेशनल इनकम. सतपाल, गुड आफ्टरनून. तनिष्क कांचाल, गुड आफ्टरनून बेटा. सो अवकाश का कोई क्वेश्चन था बट वो अब तक मेरे पास आया नहीं है. मुकेश दया सिंह, स्क्रीन वाज नॉट क्लियर. बेटा जिसकी स्क्रीन क्लियर नहीं है प्लीज वो एक बार अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें, सो दैट यू आर मोर अवे, गेट अ गुड क्वालिटी. सर मेरी इको बहुत वीक है. साहिल कश्यप, डोंट वरी बेटा, डोंट वरी. देखो इकोनॉमिक्स किसी की भी पहले दिन की स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, दैट टेक्स टाइम. लेकिन धीरे धीरे अगर आप इन वीडियोस को बार बार देखोगे और आपके जो एस्पिरेशन अकाउंट में जो क्वेश्चंस आएंगे उन चीजों को आप बार बार करोगे तो, और उसके साथ बेटा हम भी अवेलेबल है फॉर योर हेल्प. एस्पिरेशन अकाउंट में आपके लिए डाउट सेशंस के लिए अलग से एक लिंक दिया जाएगा, so that you can post your doubts. Vinita, good afternoon sir. Good afternoon Vinita beta. Imran, good afternoon. Varun Sena, good afternoon. Satpal Yadav, beta आपने कुछ क्वेश्चन पूछा but that skipped in the chat. सर ये मैक्रो है स्टैट्स. अर्चना कुमार इज आस्किंग सर ये स्टैट्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स. बेटा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है. एक्चुअली जो आपकी स्टैट्स है वो आपकी 11th क्लास में थी, 12th क्लास में आपकी स्टैट्स नहीं थी. सो अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज मैक्रो. रेनू बेटा बहुत 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 धन्यवाद, आपने हमारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया. एंड स्टूडेंट्स के लिए हम सर बुक बेटा एनसीईआरटी है. एनसीईआरटी के साथ आप इस वीडियो को इकट्ठा कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा होगा.
वन इज सेइंग दैट बॉलीवुड के जो इरफान खान है वो नहीं रहे। बेटा इट इज स्टिल अ र्यूमर, अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, सो डोंट फील सॉरी फॉर दैट। बेटा जब भी मैं डॉलर का यूज करता हूँ, एक बच्चे ने भी डाउट पूछा कि सर आपने पिछली क्लास में डॉलर को यूज किया था बार बार। सो जब भी मैं डॉलर का अकाउंट मतलब डॉलर के बारे में बात करता हूँ, सो डॉलर इज फॉरेन करेंसी, और जब भी मैं फॉरेन करेंसी को करता हूँ तो उसको लिमिटेड एग्जांपल करने के लिए मैं उसको डॉलर का नाम दे देता हूँ। बिल्कुल आर्ट्स वाले बच्चे क्यों नहीं ले सकते? वेदांश इज आस्किंग सर क्या आर्ट्स वाले बच्चे क्लास ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते बेटा? एनीवन हु हैव गॉट द एस्पिरेशन आईडी आपकी स्कूल से मिली है, सो एवरीवन कैन टेक द क्लास। एक बच्चे ने पूछा सर सर मैं सो वीक नहीं। सतपाल डोंट वरी बेटा, सतपाल इट्स माय प्रॉमिस बेटा, अगर आप रेगुलरली क्लासेस लोगे सो यू विल नेवर फील कि आप इकोनॉमिक्स में कमजोर हो। डेफिनेटली यू विल गेट वेरी वेरी गुड ग्रेड्स इन इकोनॉमिक्स, नॉट टू वरी एट ऑल। मैं यहां हूं। वीडियो चैनल पर सेव क्यों नहीं करते? जगत सिंह, जगत बेटा जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके एस्पिरेशन अकाउंट में सॉल्व होती सेव होती हैं। सर मुझे कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत स्लो है कैलकुलेशन। ज्योति कैलकुलेशंस की कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, सिर्फ दो चीजें सिंपल, प्लस माइनस, और पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। स्टैट्स में तुम्हें बहुत भारी भरकम फॉर्मूले यूज करने थे। और मैं सीएल टीम से कहूंगा कोई पंकज शर्मा है उसके मेल में कुछ गड़बड़ है तो प्लीज काइंडली लुक आफ्टर दैट। पंकज शर्मा की जो चैट आई थी अभी, ठीक है। तो सर वाई $1 इज नॉट 1 रुपी, बहुत से बच्चों का आया। फिलहाल ये राम प्रवेश ने पूछा है। तो बेटा जैसे ही चैप्टर एंड होगा और आप बीओपी पढ़ोगे, बीओपी रीमा मैम लेंगी, जैसे ही आप बीओपी का टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे 1 रुपीज को $1 हम नहीं कर सकते। हर्षिता कहती है लॉकडाउन के बाद भी सर आप क्लासेस लीजिएगा। डेफिनेटली बेटा, वी आर फॉर द स्टूडेंट्स, वी आर फॉर द स्टूडेंट्स, एंड व्हेनेवर वी गेट अ चांस, whenever we get a chance to contact you the students, we will be I will be the happiest one, and the economics team will be the happiest one to teach you all. Sir which chapter? Tanisha is asking sir, beta chapter का नाम तो देखो सामने भी लिखा होता है, chapter is foreign exchange rate, on your screen itself the chapter is written. संतोष ठाकुर is asking backbencher कौन होते हैं? backbencher कौन कौन? बैक बेंचर कोई नहीं होता, जस्ट एक सिटिंग पोजीशन होती है, ठीक है। सो और बैक बेंचर्स ही दुनिया में कमाल करते हैं, ठीक है। सो लॉट मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। 949 बता दो सर कौन सी बुक परचेज करें हम? मोहिनी, मोहिनी बेटा कोई बुक परचेज करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट गो फॉर द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी विद दिस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चे पूछ रहे हैं, वो भी होगी, नॉट अ बिग डील। चलो अनु साइकिल कह रही है सर प्लीज स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, एंड इट इज 12:31 सो वी विल स्टार्ट द स्टडीज। देयर इज अ क्विक रिकैप to refresh the topic, that is foreign exchange rate. When we say that foreign exchange rate, बेटा foreign exchange rate के टॉपिक को जो हमने पढ़ा था तो उसको एक फटाफट क्विक रिफ्रेश कर देते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज। जब हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज की, देखो फॉरेन करेंसी होती है जो दूसरे देश की करेंसी होगी, इंडिया के अलावा जो भी करेंसीज होंगी वो सारी क्या होंगी? हमारे लिए फॉरेन करेंसी होगी। और जब हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी से चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। तो विदेशी मुद्रा, जो विदेशी मुद्रा है, ठीक है, और विदेशी विनिमय है, दोनों चीजें अलग अलग होती है। विदेशी विनिमय का मतलब होता है कि जब हम अपनी करेंसी को चेंज करते हैं, और विदेशी मुद्रा का मतलब है हमारी देश की करेंसी के अलावा जो भी करेंसीज हैं। आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ माय वीडियो सो दैट यू गेट अ now my video is stopped so you will get a full screen. Next is then types of FER. FER stands for foreign exchange rate. FER का मतलब होता है विदेशी विनिमय दर, ठीक है। देन इसके टाइप्स कौन से थे? फिक्स्ड जिसमें कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग मार्केट में डिसाइड होंगी, और मैनेज फ्लोटिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ये आज की क्लास में आपका कवर हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये टॉपिक्स जो भी हैं वो आपको आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। देन डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमने देखा था कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऐसी जगह है जहां भी फॉरेन करेंसी, फॉरेन प्रभजोत कह रही है कि एसएफ और डीएफ दोबारा करा देना, बेटा हो जाएगा।
कि जहां फॉरेन करेंसी, जब मैं डॉलर यूज करता हूं तो वो फॉरेन करेंसी, और जब मैं फॉरेन करेंसी यूज करता हूं तो जो है उसको तुम डॉलर की जगह कर सकते हो। नेहा यादव बेटा, जो पिछली क्लास है वो आपके एस्पिरेशन अकाउंट में, उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। सर योर वॉइस इज क्वाइट नॉइजी बेटा, आई विल जस्ट लुक फॉर दैट। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, जब मैं बात करता हूं डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी की, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि मैं अपने पास डॉलर क्यों रखना चाहता हूं, why I want to hold the dollar, why I want to hold the dollar, मतलब डॉलर मेरे पास क्यों होगा। और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब है कि डॉलर आएगा कहां से, कि डॉलर आएगा कहां से। Then demand of foreign currency, why we need dollars, supply of foreign currency, from where we will get the dollars. Now हर्षिता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक है, आई मिस द क्लास, व्हाट डू आई डू नाउ। अगर मेरी कोई क्लास मिस हो गई है तो मैं उस क्लास को कैसे करूं। बेटा मैं हिंदी भी यूज कर रहा हूं आस्था, डोंट वरी अबाउट दैट। आई मिस द क्लास, क्या करूं मैं इस मिस्ड क्लास का। सो नाउ आई एम गिविंग यू treasury or a repository of your particular topics. So अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है, then simply you have to follow these guidelines. और जब आप ये guidelines follow करोगे, I am sure that you are going to get the best results. इसके बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। Kindly refresh your screen if you cannot see or cannot hear properly. This is the thumb rule जो आपको देना होगा, ठीक है। Kindly refresh your screen if you cannot see or cannot hear properly. Okay बेटा, अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लिया करो so that you get a clear audio and video. Then watch the class in full screen. Enlarge using the square at the bottom right corner of your video window. आपकी YouTube की वीडियो विंडो में जो आता है उसमें आप एक बार उसको क्लिक करेंगे तो आप अपनी इस वीडियो को फुल स्क्रीन देख पाएंगे। जब आप इसको फुल स्क्रीन देख पाएंगे तो एक तो ये जो आपके काम की चैट नहीं है तो वो हाइड हो जाएगी, दूसरा उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। Then use the chat only for asking doubts. There are lot many students who are using the chat other than the doubts. Okay beta, so I just request you, if you can follow it, use the chat only for doubts. Now अगर आपकी कोई क्लास, अवनी गोयल इज सेइंग सर धीरे धीरे बोलो, ओके बेटा, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो ये जो एक अकाउंट यहाँ गिवन है www.aspiration.ai अकाउंट, आप इस पर जाएं, अपने अकाउंट से लॉग इन करें एंड यू विल गेट एवरी डिटेल। बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर अगली क्लास कब होगी, टॉप ठीक है, पिछली क्लास कब थी, सो ऑल द डिटेल्स विल बी देयर ऑन योर एस्पिरेशन अकाउंट। Recording of all previous classes are available on your Aspiration account within the 24 hours. जैसे आज कोई क्लास हुई है तो ये कल तक वापस आ जाएगी। सनाया खान बेटा, I will definitely take the demand and supply of foreign currency, but wait a little bit. No, your home assignments are visible on your accounts. देखो बेटा, आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी असाइनमेंट वगैरह मिलेगा, ठीक है, वो आपके एस्पिरेशन में अकाउंट में होगा। जो भी क्विज होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे आपको एस्पिरेशन अकाउंट में मिलेंगे। वॉच द क्लास रिकॉर्डिंग्स टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। आप अपनी क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स हैं आप उसको बार बार देखिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट को सबमिट कर दीजिए। इन द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस योर डाउट्स विल बी टेकन। योर अकाउंट हैज अ लॉट मेनी फीचर्स, ठीक है बेटा। So you have fun activities, you have everything. Do tell your friends to attend the online classes. आप अपने friends को भी बताइए कि online classes करें और उनको log in करना है Aspiration account में using the SMS and the password given on their registered mobile numbers with the schools. Now, coming to the topic, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जब हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, हनी भाई प्रधान जी पूछ रहे हैं हु क्रिएट द डॉलर्स। बेटा डॉलर जो है वो यूएसए की करेंसी है, तो यूएसए करता है। आरके सिंह बेटा, मैं हिंदी ही यूज कर रहा हूं। सर आई फाउंड मेनी टाइम्स असाइनमेंट अकाउंट बट इट वाज नॉट ओपनिंग। बेटा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप उसमें सबमिट आउट होता है या कॉन्टेक्ट अस होता है उसमें डाल दीजिएगा, ये हो जाएगा। बबीता नागर बेटा, ये जो टॉपिक है ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट।
तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लास्ट क्लास तक कर चुके थे, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, तो आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देखो बेटा, हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कर चुके थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हम कर चुके थे, स्थिर विनिमय दर हम कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, परिवर्तनशील विनिमय दर का निर्धारण, परिवर्तनशील विनिमय दर का निर्धारण। इसके लिए बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले टॉपिक पे ले चलता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो लास्ट यूनिट थी उसमें तुमने देखा था कि अगर हमें प्राइस डिसाइड करना था, इक्विलिब्रियम प्राइस, तो वो वहां डिसाइड हुआ था जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल थी गुड्स की। ठीक है, तो ये जो प्राइस था, ये जो प्राइस था, जो हमने प्राइस देखा था अभी, उसमें था क्या? ठीक है बेटा, जो हमने प्राइस अभी देखा था उसमें था क्या कि जो इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा वो कहां डिसाइड होगा? जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होती हैं। तो जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती हैं तो वो हमने प्राइस को डिसाइड किया था, और इस प्राइस का नाम दिया था हमने इक्विलिब्रियम प्राइस। इस प्राइस का हमने क्या नाम दिया था? इक्विलिब्रियम प्राइस। तनिष्का बेटा रिफ्रेश कीजिए, माय वॉइस इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, ठीक है। सो जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो वहां होता है किसी भी चीज का जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर तुमने कोई मोबाइल फोन परचेज किया हो, अगर तुमने मोबाइल फोन परचेज किया हो और मोबाइल वाला कह रहा हो कि मैं 20,000 में दूंगा, आप कहते हो मैं 10,000 में लूंगा, तो ना तो वो 20,000 में होता है ना वो 10,000 में होता है। तो इन बिटवीन कोई एक प्राइस होता है जिस पर वो बेचने के लिए तैयार है और तुम खरीदने के लिए तैयार हो। सो वो जो होगा वो प्राइस होगा। वो क्या होगा? प्राइस होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए कि मम्मी जब भी कोई सब्जी या कोई भी सामान खरीदती है मार्केट में, तो मम्मी क्या करती है? बार्गेन करती है। जो सेलर होता है वो कोई और प्राइस बताता है, मम्मी कोई और प्राइस बताती है, और इन बिटवीन एक ऐसा प्राइस होता है जिस पर मम्मी खरीदने के लिए तैयार है और वो जो शॉपकीपर या जो सेलर है वो बेचने के लिए तैयार है। वो क्या है? बेचने के लिए तैयार है। तो क्या बन जाता है? इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाता है। अगर आपने ये माइक्रो का टॉपिक बहुत अच्छी तरह किया हो लास्ट 11th क्लास में, तो आपकी जो ये फॉरेन एक्सचेंज वाली टॉपिक है ये अपने आप क्लियर हो जाती है। संतोष कह रहा है समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं संतोष बेटा, मैं एक बार दोबारा से करता हूं। ठीक है, आई नो बेटा प्रीवियस क्लास का फुल वीडियो एस्पिरेशन अकाउंट अवेलेबल नहीं है, बट सून इट विल बी मेड अवेलेबल। ओके बेटा, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज पे आते हैं वापस। तो सबसे पहले क्या होता है? इसको कहते हैं परिवर्तनशील लोचशील नम्य विनिमय दर का निर्धारण। तो ये इसके तीन नाम है, परिवर्तनशील भी इसी का नाम है, लोचशील भी इसी का नाम है, नम्य विनिमय दर भी इसी का नाम है। ओके बेटा, ये चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, जब भी वो कोई भी क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में, तो सीबीएसई का जो भी कोई क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हमें मोस्ट ऑफ द टाइम किससे प्रूव करने होते हैं? डायग्राम से प्रूव करने होते हैं। और रौनक रोशन कह रहा है बेटा कि मेरे पास बुक नहीं है। बेटा किसी को भी बुक नहीं चाहिए, सो नॉट टू वरी, व्हाई नॉट, देयर इज अ यूनिफॉर्म करेंसी। यूनिफॉर्म करेंसी क्यों नहीं है वो आप बीओपी और इसके बाद क्लियर आएगा। कौशिक नेहा बेटा, माय वॉइस इज क्लियर, थोड़ा सा ईयरफोन का यूज करो, देन माय वॉइस विल बी मोर क्लियर। ओके, नाउ see, this is the diagram that we have to use. This is the diagram that we have to use. Now, this is demand curve. देखो बेटा डिमांड कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, क्लियर है? रोहित ये चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट है बेटा, और राजकुमार बेटा मैं हिंदी बात कर रहा हूं अब तो। नाउ एसएस इज सप्लाई कर्व, एसएस इज सप्लाई कर्व, बट ये जो डिमांड कर्व है इसको हम यूज करेंगे डीएफ और इसको हम यूज करेंगे एसएफ। जो डीडी कर्व है वो है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, और जो एसएस कर्व है वो है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। क्लियर है बेटा? नाउ अगर आप इस E0 को देखो, क्या है E0? E0 को मैं मानता हूं 50 रुपीज। E0 को मैं कितना मानता हूं? 50 रुपीज। E2 को कितना मानता हूं? 25, और E1 को मानता हूं 100। देखो बेटा मैंने जानबूझकर ये तीन वैल्यूज ली हैं, 25, 50 एंड 100। सर हिंदी में बताओ। राहुल बेटा मैं इतनी देर से हिंदी यूज कर रहा हूं, वेयर आई हैव यूज द हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, सो देखो बेटा जो ये डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। तो जहां ये इक्विलिब्रियम आएगा, ये क्या आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा। वो कहां है? E0 पर है। E0 पर जो हमारी है एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रही है। क्या डिसाइड हो रही है? एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इस
50 रुपए इज इक्वल्स टू $1, 50 रुपीज इज इक्वल्स टू $1। जब मैं 50 रुपीज इज इक्वल्स टू $1 के बारे में बात करता हूं, तो जब इस पर जितने लोग डॉलर को बेचना चाहते हैं, इस पर जितने लोग डॉलर को बेचना चाहते हैं, उतने ही लोग डॉलर को खरीदना चाहते हैं, उतने ही लोग डॉलर को खरीदना चाहते हैं। क्लियर है? अब अगर मान लो एक्सचेंज रेट 100 हो जाए, इसको बेटा ऐसे समझो, तुम्हारे पास एक $10 है। तुम्हारे पास कितने डॉलर्स हैं? $10 अवेलेबल हैं। ठीक, अगर तुम्हारे पास $10 अवेलेबल हैं, कितने डॉलर्स अवेलेबल हैं? $10। ओके, और मैं तुम्हें $10 के बदले 50 रुपीज दे रहा हूं, क्या तुम इसे सेल आउट कर दोगे? $10 है आपके पास, ठीक है, यू हैव $10 एंड द रेट इज 50 रुपीज। इसमें से फटाफट मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कितने डॉलर्स तुम सेल आउट कर दोगे? अगर आपके पास $10 हैं और मैं 50 रुपीज का $1 परचेज कर रहा हूं, तो आप कितने डॉलर सेल आउट करोगे? नीलम बेटा थोड़ा सा वेट कर लो, आई विल रिकैप द टॉपिक, तो तुम्हें समझ में डेफिनेटली आएगा। आई हैव चेंज द पेन कलर, डोंट वरी। कितने डॉलर्स बेचोगे बेटा? फटाफट जस्ट गिव द आंसर इन नो नो नो। Okay, now the price of the dollar has been changed to, अब तुम्हारे पास $10 हैं, बट मैंने प्राइस को चेंज करके 100 रुपीज कर दिया। डॉलर का प्राइस कितना हो गया है? 100 रुपीज हो गया है। कितना प्राइस हो गया है? 100 रुपीज हो गया। फटाफट मुझे बताओ अब कितने डॉलर सेल आउट कर दोगे तुम? नीलम बेटा अब बताओ कि पहले तुम्हारे पास जो $10 थे तुम्हारी पॉकेट में, $1.50 का बिकता, तो तुम कितने डॉलर बेचते, और अब तुम कितने डॉलर बेच दोगे? हरिया बेटा, just tell me the answer. How many dollars you will sell out? Rima ma'am, is my voice audible on Zoom? Vikram sir, you are audible. Please proceed. Okay, okay. Because YouTube is buffering, na? YouTube Okay. page. So, student, so Ronak Roshan has said, sir, I will sell $5. Okay. Now, if the price is 1,000 rupees per dollar, अगर जो प्राइस है, that price is made to 1,000 rupees per dollar, then what will happen? तो क्या होगा? तो आप लोग कितने डॉलर्स को सेल आउट करोगे? सर विक्रम सर रिपीट कीजिए, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स को, मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। हाँ, I will. Basically, sir, I have some net issue now, right now. Ajay sir, if you are here, if you are hearing, just take over the class for some time because I'm getting. हेलो अजय सर, फिलहाल थोड़ी देर के लिए क्लास लीजिए बिकॉज माय नेटवर्क इज डाउन। सर, आवाज आ रही है आपको? अजय सर, यू आर ऑडिबल। अच्छा। हाँ जी सर, कंटिन्यू करिए सर। सर ये येलो पेन चेंज कीजिए सर। मैं काम कर चुका हूं बट माय नेटवर्क इज डाउन। हेलो हेलो विक्रम सर, येलो पेन विजिबल नहीं है सर बच्चों माय को। नेट इज डाउन। ओके सर, मैं इसको अपलोड Sir, करूंगा मैं- पीपीटी को, आप बोलते रहना। माय नेट इज डाउन सर। अजय सर, अजय सर, हेलो
हेलो अजय सर। हेलो हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज? हाँ अजय सर, आपकी आवाज आ रही है। आप अगर पीपीटी अपलोड कर पा रहे हैं बताइए, नहीं तो पीपीटी मैं अपलोड कर दूंगा, आप बोलते रहना। सर आप कीजिए अपलोड। ओके सर, वेट अ मोमेंट। Am I audible now, sir? यस यस, Okay, sir. यू Then आर I can. ऑडिबल। ओके सर, मैं नेट को रिस्टार्ट करवा के आया हूँ, उसको कॉल करके आया था। बट सर पीपीटी इज नॉट शोइंग। अब आ गई सर? यस सर, यस सर। प्रोसीड प्रोसीड। जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड। आप यहीं से स्टार्ट कीजिए सर। हाँ, यही से करवा डिटर्मिनेशन। सर। हाँ जी हाँ जी। Okay, student. So there was a technical glitch on my part because there was a network issue. So the student told me that, sir, you have to use the dark pen. Okay, beta. Now I am using the dark pen. Now, beta, see. इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमने क्या देखना है कि जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिसाइड होती है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ₹1 बराबर $1 क्यों नहीं कर देते, या डॉलर जो है वो ₹70 के बराबर क्यों है, कभी $60 क्यों हो जाता है। वाई इट इज सो कि जो डॉलर है उसका प्राइस चेंज होता रहता है। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, लॉकडाउन पीरियड में अगर आपके पास एक शॉप है, आपके गली में एक शॉप है, उसके पास मैगी के केवल 10 पैकेट्स है। मैगी के केवल कितने पैकेट्स हैं? 10 पैकेट्स हैं। नीलम बेटा, नाउ यू विल अंडरस्टैंड। अब तुम्हें समझ में आएगा क्या होगा। वीडियो चल रही है। अब मैगी के 10 पैकेट्स हैं। मैगी के कितने पैकेट्स हैं बेटा? 10 पैकेट्स हैं। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो तुम इस मैगी के लिए कितने रुपए पे करते? 10 या 12 रुपए। कितने रुपए पे करते? 10 या 12 रुपए की जो मैगी आती है वही पे करते। लेकिन हेलो। सर का ऑडियो चला गया। हेलो हेलो विक्रम सर। विक्रम सर, ऑडियो। हेलो विक्रम सर। विक्रम सर। विक्रम सर। अजय सर, हाँ जी हाँ जी। आप कंटिन्यू करेंगे, करिए इसको। बेटा जैसे हम देखते हैं। पीपीटी सर, हम ऐसा करते हैं, पीपीटी मेरे पार्ट पे मैं स्टार्ट करता हूँ और आप उसको साथ में उसको एक्सप्लेन करते रहिएगा, क्योंकि ये नहीं तो पीपीटी जो है विक्रम सर की मूव नहीं करेगी ठीक है ठीक है। हाँ। Kindly do not wait for Vikram sir. Other Yes. person kindly take over and start. विक्रम सर। अमित सर, हाँ काइंडली प्रोसीड, काइंडली शेयर। स्क्रीन चेंज हो रहा है सर आपके यहाँ? यस यस। हाँ
सर प्लीज कंटिन्यू। सर आप ही एक्सप्लेन कीजिए, एक्चुअल में फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी सिंक में ना। कोई इशू नहीं है सर, आप जैसे कहते रहेंगे मैं वैसे वैसे उसको चेंज करता रहूंगा। ठीक है, ये क्या इशू हुआ है सर इसमें? ठीक है सर। पीपीटी नॉट शोइंग। PPT is not showing. अब आ गया है। हाँ ठीक है सर। बेटा जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। इक्विलिब्रियम कहते किसको है? इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है संतुलन, जब दोनों चीज बराबर होती हैं। मीन्स डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि हम जब बात करते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, तो वो कौन सा एक्सचेंज रेट होता है? दैट इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कमोडिटी मार्केट में कि कैसे हम किसी कमोडिटी का इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन करते हैं, जहां पर उसके डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है। ऐसे ही इस डायग्राम में अगर आप देखें, E0 पर क्या है? DD मीन्स डिमांड, SS मीन्स सप्लाई कर्व। यहां पर हम बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज का मीन्स विदेशी विनिमय, विदेशी करेंसी की। और हमने वो कौन सी करेंसी ली है यहां पर? डॉलर। ठीक है, तो इक्वल कहां पर है ये? EO पर। सपोज अगर हम देखें E1 पर, वहां पर ज्यादा क्या है? सप्लाई या डिमांड? सप्लाई या डिमांड? अगर आप देखें तो वहां पर क्या ज्यादा है? सप्लाई। दैट मीन्स एक्सेस सप्लाई। अब मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो उसका कमोडिटी के प्राइस पर क्या फर्क पड़ता था? क्या होता था उससे? देयर विल बी कंपटीशन अमंग सेलर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट। ऐसे ही यहां पर क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, तो यहां पर भी क्या होगा? जो सेलर्स है उनमें कंपटीशन होगा, क्योंकि एक्सेस सप्लाई है। यहां पर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट वो कम हो जाएगा। कब तक कम होगा? जब तक कि डिमांड और सप्लाई कम ना हो जाए। तो कहां पर पहुंच जाएंगे? E0 पर। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। लाइकवाइज अगर हम सेकंड सिचुएशन देखें, E2 पर क्या है? E2 पर क्या है? अब आप देखें अगर डायग्रामेट्रिकली कि डीडी कर्व आगे है, एसएस कर्व पीछे है। दैट मीन्स यहां पर क्या है? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब है कि यहां पर मांग आधिक्य है, ज्यादा क्या है? मांग। तो अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग लॉकडाउन कुछ चीजों के रेट बढ़ गए हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कमोडिटी की, लेकिन हम जो डायग्राम आपको दिखा रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं करेंसी की, लेकिन वो सेम रिलेशन है। जैसे अगर मार्केट में ज्यादा कौन सा है? खरीदने वाले, और बेचने वाले कम हैं। विक्रम सर, if you are able to listen to me, then Yeah. please let me continue this screen. आप उसे बीच में आप चेंज ना करें। अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। Okay, sir. Okay. स्क्रीन को मैं ऑपरेट करता रहूंगा, क्योंकि अगर आप भी चेंज करेंगे और मैं भी चेंज करूंगा तो फिर वो उसमें प्रॉब्लम आएगी। Okay, sir. तो E2 पर क्या होगा? देयर विल बी एक्सेस डिमांड दैट विल क्रिएट कंपटीशन अमंग बायर्स एंड दे विल प्रिपेयर टू पे मोर प्राइस। और वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार होते हैं, जैसे मार्केट में, ऐसे ही वो यहां पर भी देंगे। तो उससे क्या होगा? एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। और अल्टीमेटली कब तक होता है? जब तक कि डिमांड सप्लाई बराबर ना हो जाए। दैट मींस एक्सेस डिमांड वाइप आउट ना हो जाए। तो इस तरह से E0 पर इक्विलिब्रियम रेट डिटरमिन होता है।
Vikram sir, Yes, sir. would you like to continue? Sure, sir. Okay, proceed. So I should start sharing my screen, sir, क्योंकि उसमें होगा मेरे से ही. Sir, Okay, करने student. दीजिए अमित सर को करने Sir. दीजिए. Students, kindly refresh your screens. Students, kindly refresh your screens. हेलो Voice is clear and the screen is clear. अपने अमित स्क्रीन सर. को refresh कीजिएगा स्टूडेंट्स. बेसिकली मुझे बीच बीच में ब्लैक स्क्रीन यूज करनी होगी, सो मुझे पता होगा कि वो कहाँ यूज हो सकती है. Okay. राइट सर. ओके स्टूडेंट. सो बेसिकली क्या है, अमित सर ने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास जो डिसाइड होगी क्या, एक्सचेंज रेट. अब तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आया था कि सर $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपी क्यों नहीं हो सकता. ये पिछली क्लास में बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि 1 रुपी बराबर $1 क्यों नहीं हो सकता. अभी मैं उसका ही जवाब देने जा रहा हूं कि 1 रुपी बराबर $1 क्यों नहीं हो सकता. अब आप एक बात बताओ, सपोज करो आपके पास $1 है, यू आर एन अमेरिकन, और अगर कोई आपसे 1 रुपए के बदले $1 मांगेगा तो क्या आप उसे $1 दोगे? शायद नहीं दोगे. ठीक है, लेकिन अगर आप उसे 50 रुपए दो $1 के बदले, तो शायद वो 50 रुपए में आपको $1 दे दे. अब एक बात, छोटी सी बात करते हैं कि जो ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व किसका है? फॉरेन करेंसी का है. बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर ये DF और SF बता दो. अब ये दोबारा टाइम है बेटा आप लोगों के पास कि आप इसे कैसे देख सकते हो. अब डिमांड फॉर डॉलर मतलब आप डॉलर को परचेज करना चाहते हो. आप क्या करना चाहते हो? डॉलर को परचेज करना चाहते हो. ठीक है. अब जो डॉलर है वो कितने रुपए का मिल रहा है? 1 रुपए का. डॉलर कितने रुपए का मिल रहा है बेटा? 1 रुपए का डॉलर मिल रहा है. तो फटाफट मुझे आंसर दीजिए, आप कितने डॉलर्स परचेज करोगे? हरी अप स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी द आंसर. आप अगर 1 रुपए का $1 मिलेगा तो आप कितने डॉलर परचेज करोगे? स्टूडेंट्स हरी अप बेटा. और ये जो है हमारा सप्लाई कर्व है. ये क्या है? हमारा सप्लाई कर्व है, SF. ओके स्टूडेंट, हरी अप 1000. वेरी गुड. शिवम सिंह इज सेइंग 1000. राधेमोहन 143. 1 lakh unlimited 1. Very good beta. Brilliant answers by all you. Now just take the case कि अगर जो है वो $1 5,000 रुपीज का हो जाता है. कितने रुपीज का हो जाता है? 5,000 रुपीज का हो जाता है. नाउ टेल मी हाउ मेनी डॉलर्स विल यू बाय? शालू ठाकुर सिंह बहुत सारे. थैंक यू शालू. नाउ रमेश चंद्र सिंह 1 करोड़. लेकिन बेटा रमेश अब दूसरी तरह आंसर दो कि अगर जो डॉलर है वो 5,000 रुपीज का हो गया. डॉलर कितने का हो गया? 5,000 रुपीज का हो गया. तो कितने डॉलर्स करोगे? मतलब $1 परचेज करने के लिए आपको 5,000 रुपीज देने हैं. नाउ हाउ मेनी डॉलर्स यू विल बाय? नील. वेरी गुड. सो अब आपने एक कॉन्सेप्ट तो सीखी कि जब डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, डॉलर का प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा. तो जो डॉलर की डिमांड है वो कम होगी. डॉलर की डिमांड क्या होगी? कम होगी. यही अभी हमने सीखा. प्रेमकाई सिंह $40. वेरी गुड. देखा इस मतलब पहले जो भी आप डॉलर खरीदते थे उससे तो तुम कम खरीदोगे. तो जब डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो डॉलर की डिमांड कम होती है. दैट्स फॉर श्योर. ओके. अब मुझे एक बात बताओ, इस डायग्राम में हम देखते हैं कि भाई ये DF है. ये क्या है? DF है. अगर डॉलर का प्राइस, अब एक बात याद रखो बेटा, डॉलर का प्राइस क्या था? एक्सचेंज रेट. डॉलर का प्राइस क्या था? एक्सचेंज रेट. ओके. डॉलर का जो प्राइस था वही क्या कहलाया था? एक्सचेंज रेट. ठीक है. मतलब उतने जितने रुपए हमें डॉलर के को परचेज करने के बदले देने थे वो क्या कहलाती है? एक्सचेंज रेट कहलाती है. सिद्दीकी नाज वेरी गुड बेटा. नील एब्सोल्युटली राइट. अब अगर एक्सचेंज रेट 50 रुपीज है तो मैं इतने डॉलर खरीदूंगा. ठीक है. अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गई, एक्सचेंज रेट डिक्रीज होकर कितनी हो गई? 25 हो गई. एक्सचेंज रेट डिक्रीज होकर कितनी हो गई?
25 हो गई। तो ध्यान दो कि जब एक्सचेंज रेट घटती है, एक्सचेंज रेट का मतलब डॉलर का प्राइस, एक्सचेंज रेट का मतलब डॉलर का प्राइस। निशा बडूला बेटा बस थोड़ा सा वेट करो, तुम्हें समझ में आएगा। अगर डॉलर का प्राइस कम हो रहा है, अगर तुम्हें डॉलर सस्ते मिलेंगे तो तुम डॉलर ज्यादा परचेज करोगे, तुम डॉलर ज्यादा परचेज करोगे। निकिता बेटा आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, ये दोबारा हो रहा है, डोंट वरी। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ जाता, डॉलर का प्राइस बढ़कर कितना हो जाता, 100 हो जाता। बेटा ये मैं लॉजिक तुम्हें बताऊंगा कि 50, 25 और 100 ही मैंने क्यों लिया है, ठीक है। सो डॉलर की डिमांड भी घट जाती। सो बेटा इतनी सी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गई कि व्हेन द प्राइस ऑफ द डॉलर, प्राइस ऑफ द डॉलर इंक्रीज होगा। प्राइस ऑफ द डॉलर क्या है, एक्सचेंज रेट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डिक्रीज होती है। इतनी सी बात क्लियर है। जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉर डॉलर कम होगी। दैट्स इज क्लियर, सो दैट आई कैन मूव ऑन। फटाफट बताओ बेटा, ठीक है। अगर डॉलर इंक्रीज होगा एक्सचेंज रेट और डॉलर का प्राइस डिक्रीज होगा। दैट्स वाई ये जो डिमांड कर्व है ये कैसा है, नेगेटिव स्लोप। कैसा है, नेगेटिव स्लोप। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। इनवर्स रिलेशनशिप, वेरी गुड संस्कृति बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट बेटा, ब्रिलियंट। आकाश तिवारी, बिल्कुल 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 ना। आगे चलते हैं बेटा, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल उसमें टाइम हमारा वैसे ही खत्म हो गया है। अब हम एक बात करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम लोग ना सेलर हो। तुम लोग क्या हो, सेलर हो। तुम लोग क्या हो बेटा, सेलर हो। तो जब तुम सेलर हो तो होगा क्या, अब सेलर हो तो सप्लाई का देखते हैं। ये सप्लाई है, ये क्या है, सप्लाई है। मतलब तुम अब डॉलर बेचने वाले हो। तुम क्या हो, डॉलर बेचने वाले हो। विकास सूर्यवंशी सिंह बार बार क्या हो जाता है बेटा, इट इज अ टेक्निकल एंड स्टिल इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। तो धीरे धीरे सब चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है। अब लेट अस सपोज तुम्हारे पास कितने डॉलर्स हैं, $100 हैं। कितने डॉलर्स हैं तुम्हारे पास, $100 है। ओके बेटा, डॉलर का प्राइस, डॉलर का प्राइस 10 रुपीज है। डॉलर का प्राइस कितने रुपीज है, 10 रुपीज है। मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन, कि तुम्हारे पास $100 है, ठीक है। जब $100 होंगे और डॉलर का प्राइस कितना है, 10 रुपीज है $1 का प्राइस। क्लियर है। तुम कितने डॉलर्स बेचोगे, कितने डॉलर्स बेचोगे, फटाफट बताओ, ठीक है। हाउ मेनी डॉलर्स यू विल सेल। अगर $100 है और $1 के बदले 10 रुपए मिलते हैं तो कितने डॉलर्स बेच दोगे, जल्दी जल्दी बताओ। यश बंसल बेटा थोड़ी छोटा सा क्वेश्चन है कि जब आपके पास $100 है, 10 रुपए का $1 बिक रहा है तो आप कितने डॉलर्स बेच दोगे। शंकर कह रहा है $10 बेच देंगे, 1000 रुपीज टोटल बेच देंगे। बेटा बेचने हैं, बेच के तुम्हारे पास पैसा आएगा। कृति सोमानिया बेटा पिछली क्लास में मैं आपका जवाब नहीं दे पाया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट वो क्वेश्चन में से स्किप हो गया था। अब ये जो डॉलर का प्राइस है ये बढ़ाकर मैंने कर दिया 100 रुपीज। डॉलर का प्राइस बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले ER 10 रुपीज थी, अब ER कितनी है, 100 रुपीज हो गई। अब कितने डॉलर्स बेचोगे, अजय निशानी सिंह नील, वेरी गुड, ये पिछले का आंसर है। फटाफट बताओ बेटा, $10 पे तुम कितने डॉलर बेचते हो और 100 रुपीज के ऊपर तुम कितने डॉलर बेच दोगे। क्योंकि ये टॉपिक हो गया तो बाकी सारे के सारे डॉलर्स आपके क्लियर हो जाएंगे, नॉट अ सिंगल वन। ओके आशीष, यू डोंट नीड द मनी। मोर देन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रह्मन राज कह रहा है कि सर कुछ भी हो बट इतना श्योर है कि जितने में 10 रुपए के ऊपर डॉलर बेचता, अब 100 रुपीज के ऊपर मैं डॉलर उतने ज्यादा बेचूंगा। क्लियर बात है। नाउ अब देखो, ये जो एक्सचेंज रेट है 50, ठीक है, इसके ऊपर तुम इतने डॉलर बेचते, जो भी क्वांटिटी स्पेसिफिक है, 10, 20, XYZ कुछ भी होता, ठीक है। बेटा खुशबू इन्फिनिटी कैसे बेचते, इन्फिनिटी तुम्हारे पास डॉलर है ही ना, $100 थे तुम्हारे पास बस, ठीक है। नाउ एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाती है, एक्सचेंज रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब एक्सचेंज रेट डिक्रीज होकर 25 हो गई, ठीक है, अब तुम्हें डॉलर के बदले कम पैसे मिलेंगे,
ठीक है, कम पैसे मिलेंगे तो होगा क्या, एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगी, सप्लाई भी डिक्रीज होगी। अब तुम कम पैसे बेचोगे, ठीक है, कम डॉलर्स बेचोगे। उसके बाद अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होकर 100 हो जाती, कितनी हो जाती, 100 हो जाती, कितनी हो जाती बेटा, 100 हो जाती, तो उस केस में क्या होगा, तुम लोग सप्लाई भी ज्यादा करोगे, तुम लोग क्या करोगे, सप्लाई भी ज्यादा करोगे। तो आरके बेटा ध्यान से सुन, मैंने अभी तक सिर्फ इतना बताया है कि अगर ईआर बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी भी बढ़ती है, डॉलर ज्यादा बिकने के लिए मार्केट में आएंगे। अगर ईआर डिक्रीज होती है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सप्लाई, ईआर का सप्लाई के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। और मैंने पिछली स्लाइड में बताया था अगर ईआर बढ़ती है तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीज होती है, अगर ईआर डिक्रीज होती है, अगर ईआर डिक्रीज होती है तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज होती है। ईआर और डिमांड का कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। सॉरी बेटा, ये जो सिंबल है नेगेटिव का है, किस कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ये क्लियर है बेटा, पक्का क्लियर, सो दैट वी कैन मूव ऑन। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टू द मेन स्लाइड। अब देखो वो कहता है कि कैसे डिसाइड होगी, ये कैसे डिसाइड होगी, ठीक है। देखो अगर ये ईआर में 50 रुपीज मान लेता हूं, कितने रुपीज मान लेता हूं, 50 रुपीज मान लेता हूं। अगर मैंने ईआर को कितने रुपीज मान लिया, 50 रुपीज, और E1 को कितना माना, 100 रुपीज, और इसको कितना माना, 25। ये क्यों माने हैं मैंने 25, 50 और 100, ये मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा बेटा, ठीक है। अब विक्रम सर जी सर, थोड़ा सा गो स्लो और ईआर ना बोलो, एक्सचेंज रेट बोलिए आप, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। ठीक है सर। बेटा जो ईआर में बार बार वर्ड यूज कर रहा था, ईआर का मतलब है विनिमय दर, ईआर का मतलब है विनिमय दर, ठीक है, एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट। तो बेटा अगर एक्सचेंज रेट E0 है तो उसका रेट मैं मान रहा हूं 50, अगर एक्सचेंज रेट E2 है तो 25, और एक्सचेंज रेट E1 है तो 100 है। अब इस 100 रुपीज के ऊपर जब एक्सचेंज रेट 100 रुपीज है तो तुम देखोगे बेचने वाले तो ज्यादा हैं यहां से लेकर यहां तक, लेकिन डॉलर खरीदने वाले कम हैं, डॉलर खरीदने वाले कम हैं, डॉलर खरीदने वाले कम हैं। तो इस केस में होगा क्या, एक्सेस सप्लाई। इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या है कि सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ज्यादा होगी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी से, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ज्यादा हो गई डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी से। तो अब इसमें होगा क्या, जिन लोगों के डॉलर्स बिक नहीं पाए, जिन लोगों के डॉलर्स बिक नहीं पाए, उस केस में होगा क्या कि वो लोग अपने डॉलर्स को सस्ते दाम पर देंगे। क्या करेंगे, सस्ते दाम पर देंगे, मतलब वो अपने डॉलर का प्राइस कम कर देंगे, वो अपने डॉलर का प्राइस कम कर देंगे। और जैसे ही वो अपने डॉलर का प्राइस कम करेंगे, तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर में भी देखा था, सिद्दीकी सेइंग व्हाट इज एक्सेस सप्लाई, देन बेटा सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो उसको कहा जाता है एक्सेस सप्लाई। तो जब डॉलर का प्राइस कम होगा तो सप्लाई डिक्रीज होगी और डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। कहां के रुक जाएंगे, E0 पर। अगेन एक्सचेंज रेट क्या आ जाएगी, E0 आ जाएगी। अब मैं इसका उल्टा केस लेता हूं, ठीक है, एक्सेस डिमांड का केस लेते हैं, एक्सेस डिमांड का केस लेते हैं, ठीक है। अब E2 पे है क्या कि जो डॉलर की डिमांड है वो ज्यादा है और डॉलर की सप्लाई कम है, डॉलर की डिमांड ज्यादा है और डॉलर की सप्लाई कम है। विशाल डेफिनेटली बेटा मैं इसका एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। जिनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है वो अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें। अब होगा क्या, E2 पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इस केस को कहा जाता है एक्सेस डिमांड। मतलब मार्केट में डॉलर बेचने के लिए 10 लोग आए हैं और डॉलर खरीदने के लिए 50 लोग हैं, डॉलर खरीदने के लिए 50 लोग हैं और डॉलर बेचने के लिए 10 लोग हैं। तो अब बायर्स के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा, बायर्स के बीच क्या होगा बेटा, कंपटीशन होगा। और जब बायर्स के बीच में कंपटीशन होगा तो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, डॉलर का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है बेटा। सो इस केस में डॉलर का प्राइस बढ़कर वापस कहां आ जाएगा, E0 पर आ जाएगा। तो
इस क्वेश्चन में तुम्हें बेटा ज्यादा समझने का वो नहीं था, सिर्फ तुम्हें एक चीज समझनी थी कि जहां डॉलर का प्राइस, जहां डॉलर की डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक्सचेंज रेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक्सचेंज रेट बन जाएगी। क्लियर बेटा, क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट बन जाएगी। ओके, दिस टॉपिक इज क्लियर, सो कैन वी मूव अहेड? जस्ट गिव मी फीडबैक बेटा सो दैट आई कैन नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। इक्विलिब्रियम, प्रतीक्षा कह रही है व्हाट इज इक्विलिब्रियम? बेटा इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां दो ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल होते हैं। हिंदी में एक्सेस डिमांड को आधिक्य, मांग आधिक्य कहते हैं बेटा। What is free rate of exchange? That is out of the syllabus, Rohit. Don't go to that extent. Exchange rate बेटा वो होती है जिस दर पर हम क्लियर मतलब एक्सचेंज करते हैं डॉलर को रुपए के साथ, डॉलर को रुपए के साथ। ओके बेटा, ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग यस, रतन शर्मा इज सेइंग नो। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा इस टॉपिक में अगेन एंड अगेन हम कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चंदा कुमारी सिंह प्लीज दोबारा बता दो बेटा, एक बार फिर से भी ये टॉपिक आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। क्या होगा अगर डिमांड बदल जाए डॉलर की या डॉलर की सप्लाई बदल जाए? थैंक यू स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग सर गो अहेड। एक्सेस डिमांड बेटा हिमांशु पाल को होती है जिस पर डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। नाउ वी आर टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। बेटा ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से तो तुम फैमिलियर हो, या अभी हमने देखा था कि जहां पर हमारी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर इक्वल होती है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर इक्वल होती है, वो क्या बन जाती है, एक्सचेंज रेट। और पूरे इस चैप्टर में आई टेक दिस एज 50 और जो ऊपर वाली है दैट इज 100 और जो नीचे वाली है दैट आई विल टेक 25। ओके बेटा, इसका भी लॉजिक है दैट आई विल टेल यू, ठीक है। नाउ वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इंपोर्ट इन डिक्रीज ड्यूटी। ओके, चलो बेटा मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि ये दो चीजें अलग हैं और ये दो चीजें अलग हैं। दोनों चीजें अलग अलग बात करती हैं। मैं तुम्हें एक बहुत एग्जांपल देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो है वो फॉरेन जो कंपनीज की कार्स हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी। क्या कर दी, इंपोर्ट ड्यूटी को डिक्रीज कर दिया। इंपोर्ट ड्यूटी को डिक्रीज कर दिया। तो बस बेटा मुझे ये बताओ कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई तो तुम लोग बाहर से इंपोर्ट ज्यादा करोगे या कम करोगे? नंदिनी, आई एम जस्ट आस्किंग बेटा कि तुम मुझे बस ये बता दो कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी को डिक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को डिक्रीज कर दिया, तो तुम लोग बाहर से इंपोर्ट ज्यादा करोगे या कम करोगे? इंपोर्ट ड्यूटी आयात कर रहे हैं, ये सर बता दीजिए। नहीं वो तो मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके, नाउ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द रिस्पांस। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब बेटा वो टैक्स होता है जो हम इंपोर्ट्स के ऊपर लगाते हैं। बेसिकली इसको हिंदी में हम आयात शुल्क कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आयात शुल्क कहते हैं हिंदी में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तुमसे एक छोटी सी बात और पूछता हूं, तुम सबने ये तो बता दिया कि जैसे इंपोर्ट ड्यूटी को तुमने डिक्रीज करोगे तुम लोग इंपोर्ट ज्यादा करोगे। क्या करोगे, इंपोर्ट ज्यादा करोगे। इतनी सी बात क्लियर है, आयात ज्यादा करोगे। अब मुझे फटाफट ये और बता दो कि डॉलर की डिमांड ज्यादा करोगे या कम करोगे? जल्दी बताओ बेटा, डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? इशिका बेटा अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, अभी तो मजा आने लगा है और तुम अभी से पूछने लग गए कि क्लास कब ओवर होगी। डॉलर की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? सैम अले, इट इज नॉट द केस बेटा, एक बार दोबारा से रिविजिट करो, यू विल गेट इट। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। 99% स्टूडेंट आर गिविंग द राइट आंसर कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी को तुम डिक्रीज करोगे तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो डॉलर भी बढ़ेगा, डॉलर की डिमांड भी बढ़ेगी, बिकॉज यू हैव टू पे मोर इन डॉलर्स। चलो देखते हैं क्या होता है। वेरी
गुड, वेरी गुड। तो जो मेरी डॉलर की डिमांड पहले डीडी कर्व था, अब वो क्या बन गया, D1 D1। क्या बन गया, D1 D1। क्लियर है? मतलब जो डिमांड कर्व वो बढ़ गई, डिमांड जो है वो बढ़ गई। उस केस में होगा क्या, उस केस में होगा क्या कि जो पहले मेरा इक्विलिब्रियम ई पर था वो मेरा हेलो इक्विलिब्रियम। विक्रम सर। सर, आपकी जी सर। वॉइस ब्रेक हो गई थी बीच में, रिपीट कर देना। अच्छा मैं कर देता हूं सर। सो बेटा, अगर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करोगे तो जो डॉलर है, डॉलर की डिमांड भी ज्यादा होगी, डॉलर की डिमांड भी ज्यादा होगी। जब डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो जो डॉलर का डिमांड कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट करेगा। किस साइड शिफ्ट करेगा, राइट साइड। और जो डॉलर का डिमांड है वो बन क्या जाएगा, D1 D1। अब मुझे फटाफट बताओ बेटा, नई एक्सचेंज रेट क्या होगी, नई एक्सचेंज रेट क्या होगी, जस्ट टेल मी फास्ट। स्टूडेंट्स हरी अप। डॉलर की नई डिमांड क्या होगी बेटा, जस्ट हरी अप। 100, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट। अगर जो डिमांड कर्व जब D1 D1 है तो नया इक्विलिब्रियम क्या बन गया, E1। नया इक्विलिब्रियम क्या बन गया बेटा, 100 E1 पे। और E1 पे एक्सचेंज रेट क्या है, E1 E1 E1। ब्रिलियंट आंसर, ब्रिलियंट बेटा, ब्रिलियंट। प्राची वर्मा इज सेइंग प्राइस बढ़ेगा, एब्सोल्युटली राइट। श्रुति इंक्रीज होगा बेटा, इंक्रीज होकर कहां जाएगा, E1 पर जाएगा। ओके, अब हम दूसरी तरफ करते हैं। क्या करते हैं, दूसरी तरफ करते हैं। अगर गवर्नमेंट इस इंपोर्ट ड्यूटी को डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर दे। सीबीएसई में क्वेश्चन आया था दैट द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड। सीबीएसई में क्वेश्चन आया था कि गवर्नमेंट ने गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। चलो, अब अगर गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया, मतलब गोल्ड पर लगने वाला टैक्स, जो इंपोर्ट पे टैक्स लगता है गोल्ड पे, उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो गोल्ड के इंपोर्ट पर क्या असर होगा, ये स्टूडेंट्स, गोल्ड के इंपोर्ट पर क्या असर होगा। अमित एंड राजेश, जब भी मेरी वॉइस ब्रेक हो ना, क्योंकि थोड़ा नेट का इशू है, तो जस्ट मुझे उसी टाइम बता दिया करो, सो दैट आई कैन रिविजिट द टॉपिक्स। गोइंग फाइन सर, कंटिन्यू। ओके सर। साहिल कश्यप, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बेटा, इट इज वेरी इजी। जस्ट आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, लेस होगा, डिक्रीज होगा, लेस होगा। सम स्टूडेंट्स आर सेइंग मोर। बेटा एक बार बताओ, अगर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया, आई एम सेइंग इंक्रीज, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया, आयात शुल्क बढ़ा दिया, तो क्या होगा, अब गोल्ड हमारे लिए महंगा हो गया। जब गोल्ड हमारे लिए महंगा होगा तो उसका इंपोर्ट भी घटेगा, इंपोर्ट भी घटेगा। और अगर इंपोर्ट घटेगा तो डॉलर की जो डिमांड है क्या वो नहीं घटेगी, वो भी घटेगी। डॉलर की डिमांड घटेगी, क्योंकि कोई भी महंगी चीज तुम क्यों मंगाना चाहोगे बाहर से, तुम उस चीज को क्या करोगे, कम कर दोगे। क्या कर दोगे, कम कर दोगे। वेरी गुड, लेस परचेज। दैन कौशिक सेज डिमांड डिक्रीज, वेरी गुड। आजाद हुसैन, डाउन हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट बेटा। नाउ so now my demand curve will be D2 D2, okay। and अब ये बताओ बेटा, जब ये शिफ्ट हो गया डिमांड लेफ्ट साइड में, क्या हो गया, डिमांड लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो अब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अंजनी सिंह, फर्स्ट आंसर, वेरी गुड। Decrease, less. Manish is saying less. Tanu is saying decrease. Left side shift, absolutely. 25. Rohit Kumar is saying 25. बिल्कुल right है बेटा, बिल्कुल right. You got the concept absolutely right. ठीक है। So अब मेरी exchange rate क्या हो गई, 25 हो गई। अब एक कमाल की चीज देखो बेटा, जो मैं तुम्हें समझाने की अब तक कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर ER बढ़ेगी तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डिक्रीज होगी। इसे पहली वाली स्लाइड में मैंने कहा था बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, जरा सा ध्यान से सुनना। और सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस ही केस स्टडी बेस्ड या
हॉट्स के क्वेश्चन आते हैं, सो लिसन इट केयरफुली। अगर ईआर बढ़ी थी तो डिमांड डिक्रीज हुई थी, लेकिन इस डायग्राम में हुआ क्या कि जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज होती है तो ईआर इंक्रीज हो गई है। गॉट माय पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से, कि अगर पहले ईआर बढ़ती थी तो डिमांड घटती थी। पिछली स्लाइड में आपने देखा था बेटा, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स। अब इस स्लाइड में तुमने क्या देखा, अगर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ती है तो ईआर भी बढ़ती है। तो पहले वाले में नेगेटिव रिलेशन था और दूसरे वाले में पॉजिटिव रिलेशन था। दिस इज द टेक्निकल पॉइंट। ये बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं। सो मेक श्योर कि पहले कौन चेंज हो रहा है। अगर पहले ईआर चेंज हो रही, सौरभ सिंह ध्यान से सुन बेटा, अगर पहले ईआर चेंज हो रही है तो डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन है, और अगर पहले डिमांड चेंज हो रही है तो पॉजिटिव रिलेशन है। प्रवीण कश्यप इज सेइंग डायरेक्ट रिलेशनशिप, एब्सोल्युटली राइट बेटा, राइट नाउ इट इज हैविंग अ, ठीक है, ओके बेटा, दैट्स क्लियर, ओके। नाउ एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं अगर सप्लाई चेंज होगी तो क्या होगा। सप्लाई भी तो चेंज हो सकती है। ये एक्सचेंज रेट है DF और ये SF है, ठीक है, ये हमारी एक्सचेंज रेट है 50, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, मैंने तुम्हें बताया था कि डिमांड चेंज होगी। इस वाले क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, सप्लाई चेंज होगी। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, सप्लाई चेंज होगी। इस वाले क्वेश्चन में क्या चेंज हो रहा है बेटा, सप्लाई चेंज होगी। ठीक है, अब देखते हैं सप्लाई चेंज कैसे हो सकती है। विनय कुमारी सिंह सर, कैन यू रिपीट इट बेटा, वीडियो को एक बार देख लेना और मैं आगे जैसे मौका मिलेगा मैं करूंगा। अंशु बोती सिंह, चैप्टर का नाम हिंदी में सर विदेशी विनिमय दर चैप्टर का नाम है बेटा, और यूनिट है भुगतान संतुलन। ठीक है, अब एक बात बताओ, सैमसंग कंपनी थी, ये नोएडा में आई है। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इंडिया में, वो सैमसंग है, जिसने सबसे लार्जेस्ट मतलब अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाया है, मोबाइल प्रोड्यूसर। इस केस में हो क्या रहा है कि जब सैमसंग किसकी कंपनी है, साउथ कोरिया की, ठीक है, सैमसंग साउथ कोरिया से आई है। अब ये बताओ, ये सैमसंग नोएडा में कब आई है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम में आई है, ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम में आई है। अब मुझे ये बताओ कि जब सैमसंग कंपनी इंडिया में आई है तो सप्लाई पर असर पड़ेगा या डिमांड पर असर पड़ेगा। ओके बेटा, जस्ट टेल मी कि जब सैमसंग कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट किया है सैमसंग कंपनी ने, क्यूटी पाई सिंह सर कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, जस्ट हैव अ पेशेंस, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। आई नो इट इज अ टिपिकल टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट सो लॉन्ग, ठीक है। चहल बेटा थोड़ा सा वेट करके, ओके। अब ये बताओ मुझे फटाफट कि जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम में सैमसंग इंडिया में आके इन्वेस्ट करने लगा और इंडिया में आके उसने अपनी फैक्ट्री सेटअप की, तो मुझे ये बताओ कि सप्लाई पर असर पड़ेगा या डिमांड पर असर पड़ेगा। अरुण इज सेइंग बोथ बेटा। अरुण एक बार दोबारा रिविजिट करो कि सैमसंग जब इंडिया में आई है तो अपने साथ डॉलर लेकर आई होगी या यहां से डॉलर लेकर जाएगी। Both is not the right answer. Both is not the right answer. Some students are saying demand. बेटा देखो, डिमांड का मतलब होता है कि कोई हमारे कंट्री से डॉलर बाहर लेकर जाए। जब सैमसंग कंपनी है, क्या है, सैमसंग कंपनी है, तो वो हमारे देश में डॉलर लेकर आई होगी या डॉलर लेकर जाएगी। बच्चे कह रहे हैं सर ये तो हमने 11 में पढ़ा नहीं। बेटा मैं तो जनरल क्वेश्चन पूछता हूं, इट इज नथिंग रिलेटेड टू योर प्रीवियस क्लासेस। चंदा कुमारी दोनों नहीं होंगी बेटा, ओके 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 ओके। देखो बेटा, जब सैमसंग आई तो सैमसंग ने इंडिया में, दिस फिगर इज मतलब मजाक की है, ऐसी नहीं है, इट इज नॉट एन ऑफिशियल फिगर, $600 बिलियन इंडिया में लेकर आई।
$600 बिलियन इंडिया में लेकर आई। वेरी गुड मनीष सिंह, लेकर आई, ठीक है। और जब भी कोई डॉलर लेकर आएगा तो क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी। क्या होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी। शाहनाज बेटा लेकर कैसे जाएगी, सैमसंग कंपनी जब इंडिया में आए तो लेकर आएगी ना। अब इस केस में देखो होगा क्या कि जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो गया, FS1, सप्लाई कर्व इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब सप्लाई कर्व इंक्रीज हो गया तो जो एक्सचेंज रेट पहले E थी अब वो क्या बन गई, E1, और एक्सचेंज रेट कितनी हो गई, 25। क्लियर है, क्लियर है बेटा, कि अगर सप्लाई इंक्रीज होती है, अगर डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होती है तो जो ER है वो डिक्रीज होगी। ER क्या होगी, डिक्रीज होगी। ER क्या होगी, डिक्रीज होगी। इससे पहले वाली स्लाइड में बेटा तुमने प्रूव किया था कि अगर ER बढ़ेगी तो SF बढ़ेगी। अगेन वही टॉपिक, ध्यान रखना, इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। अगर ER पहले आती है तो सप्लाई के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। अगर सप्लाई पहले आती है तो अभी तुमने प्रूव किया कि कैसा रिलेशन हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा रिलेशन हो जाएगा, नेगेटिव। सोफिया खान बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, अगर इंडिया से फॉरेन जो कंपनीज हैं वो वापस अपने देश में जाने लग गई, फॉरेन जो कंपनीज हैं वो वापस जाने लग गई, क्या हो गई, वापस जाने लग गई। सैमसंग है या शाओमी है या जो MG हेक्टर है, ये सब कंपनीज वापस जाने लग गई, ठीक है। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी। अब कंपनीज ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया इंडिया में, कंपनीज ने क्या किया, इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये सैमसंग वगैरह कंपनियां आना बंद कर दें, क्या कर दें, आना बंद कर दें, तो सप्लाई इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। फॉरेन कंपनीज अब इंडिया में नहीं आ रही तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी बेटा, डिक्रीज, डिक्रीज, सप्लाई पर असर पड़ेगा, डिक्रीज, डिक्रीज, नेगेटिव, डिक्रीज, लेस, लेस, लेस। ब्रिलियंट आंसर बेटा, आई गॉट एन आइडिया कि यू गॉट द पॉइंट्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर सप्लाई डिक्रीज होती है, क्या होती है, सप्लाई डिक्रीज होती है, तो ये क्या हो गई, SF2, क्या हो गई, SF2। और अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो जो इक्विलिब्रियम है वो कहां आएगा, E2 पे। कहां आएगा, E2 पे। और E2 पे जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो गई, 100। क्या होगी, 100। बेटा ये तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्कर जो ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है। आई एम क्वाइट होपफुल कि ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली ट्रिकी क्वेश्चंस में आएंगे। वेरी गुड। प्रतिष्ठा मिश्रा इज सेइंग ER विल इंक्रीज, एब्सोल्युटली राइट बेटा, एब्सोल्युटली राइट। अगर सप्लाई डिक्रीज होती है, क्या होती है, SF क्या होती है बेटा, SF डिक्रीज होती है। SF क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ER क्या होगी, इंक्रीज होगी। ER क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई होप दिस मच पॉइंट इज क्लियर। सर इट इज कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बेटा, इट इज वेरी इजी, बट हाँ थोड़ा सा लॉजिक तो लगेगा बिकॉज इट इज अ टेक्निकल टॉपिक। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब तक देखो बेटा हम 2 कर चुके हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी कर चुके हैं और हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होगा मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट या डर्टी फ्लोटिंग। बेसिकली टेक्निकली डर्टी फ्लोटिंग हमारे सीबीएसई के सिलेबस में एक साथ नहीं है, ठीक है। सुनीता बेटा सो मेनी टर्म्स, धीरे धीरे एक टर्म्स दोबारा यूज होंगी, सो यू विल गेट इट। राम परवेश, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, आई एग्री बेटा, बट इट इज सिंपल, इट इज सिंपल। इकोनॉमिक्स में जो चीजें जितनी कॉम्प्लिकेटेड दिखती है ना बेटा, वो चीजें उतनी ही सिंपल होती हैं। ओके, सो अगर आप एक बार रिविजिट करोगे वीडियो को, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं मैनेज फ्लोटिंग की। किसकी बात करते हैं, मैनेज फ्लोटिंग की। देखो मैनेज फ्लोटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मैनेज फ्लोटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट as well as Kritika, it is not very complicated beta, it is very very easy, ठीक है। मैनेज फ्लोटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। अंबुज, चलो किसी अंबुज को इंटरेस्टिंग लग रहा है, वेरी गुड।
Now, managed floating is a combination of both. Why it is different from fixed and floating? देखो फिक्स्ड में सारा का सारा जो रोल था किसका था? गवर्नमेंट का। आरबीआई और गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, आरबीआई और गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, क्लियर है? और फ्लोटिंग में कौन डिसाइड करती है? मार्केट। फ्लोटिंग, रोहित बेटा अब तक मैंने इंग्लिश में पढ़ाया ही नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग इट इन हिंदी, केवल हिंदी यूज कर रहा हूं, ठीक है? स्थिर विनिमय दर को कौन डिसाइड करता था? सरकार। और फ्लोटिंग परिवर्तनशील को कौन डिसाइड करती थी? बाजार। कौन डिसाइड करता था? बाजार। अब मैनेज फ्लोटिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैनेज फ्लोटिंग इसको कहते हैं प्रतिबंधित, क्या कहते हैं? प्रतिबंधित विनिमय दर। मैनेज फ्लोटिंग का नाम है प्रतिबंधित विनिमय दर। प्रबंधित तरलशीलता। नम्य भी है सर। हाँ जी, हाँ जी, बोल दी सर। इसमें नम्य भी है, बहुत सारे वर्ड आते हैं बेटा इसका, ठीक है? प्रतिबंधित परिवर्तनशीलता, बहुत सारे होंगे। इसलिए इकोनॉमिक्स इज क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग इन इंग्लिश, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल चीजें होती है। थैंक यू विनोद, थैंक यू विनोद फॉर कॉलिंग द क्लास वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, डर्टी फ्लोटिंग, रियली डर्टी, ये मैं नहीं बता रहा, ये तुम लोगों को क्लास के बाद खुद सर्च करना है। पिछली बार भी मैंने तुम्हें कहा, एक टास्क दिया था कि आप ये खुद देखना, ठीक है? रिजवान राजपूत, थैंक यू बेटा। विमला सैनी, डोंट बी एंग्री बेटा। नाउ डर्टी फ्लोटिंग इज रियली डर्टी। इसको चाइना के कॉन्सेप्ट में देखना, गूगल करना, यू विल गेट वेरी 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 इंटरेस्टिंग आंसर्स। ओके, मैं आयुष पूछ रहा है सर मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या? अभी बेटा उसी पे आ रहा हूं, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या है? अब देखो, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब है कि विनिमय दर का निर्धारण, the exchange rate will be decided by the market. Exchange rate will be decided by the market, but they will be controlled by the government. नरेंद्र बेटा थोड़ी सी देर हो रहा है मेरी क्लास ओवर होने में। सो देखो, ये मार्केट ने डिसाइड कर दी डिमांड और सप्लाई से। अब मैं मैनेज फ्लोटिंग बता रहा हूं बेटा, ये डिसाइड हो गई। अब सरकार को ये लगा कि भाई ये 50 रुपए की जो विनिमय दर है ना, एक्सचेंज रेट है, वो बहुत हैवी है। क्या है? बहुत ज्यादा है। सुनीता बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहता, बट वो स्किप हो गया होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सुनीता बेटा, ठीक है? नाउ हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट को लगा कि एक्सचेंज रेट ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? दुर्गा अमरजीत सिंह, वेरी गुड बेटा। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने पास जो डॉलर रखे थे ना, उनको बेचना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? बेचना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? बेचना शुरू कर दिया। जब बेचना शुरू कर दिया तो जो गवर्नमेंट को ये लग रहा था ना कि भाई एक्सचेंज रेट ज्यादा है, वो अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सर आपने फिक्स तो बताया ही नहीं। आशीष बेटा पिछली क्लास में फिक्स बताया था मैंने। रिया कुमारी बेटा प्लीज, बच्चे जरूर समझ पाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, डोंट बी इन सो हरी, ठीक है? सो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई डॉलर जो एक्सचेंज रेट है वो ज्यादा है, सो गवर्नमेंट क्या करती है? इस एक्सचेंज रेट को विद द हेल्प ऑफ आरबीआई कम करा देती है। क्या करा देती है? कम करा देती है। जतिन बेटा मतलब अपना क्वेश्चन दोबारा पूछो, मेरे से स्किप हो गया। उसके बाद एक केस और देखते हैं जिसमें हो क्या रहा है। ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये एक्सचेंज रेट है 50। अब गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये एक्सचेंज रेट ना कम है। क्या है? ये एक्सचेंज रेट कम है, ये ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। कुछ नहीं करना। गवर्नमेंट क्या करेगी? हर्ष कुमार बेटा अभी आंसर देता हूं। गवर्नमेंट क्या करेगी? आरबीआई के थ्रू इन डॉलर्स को बाई करना शुरू कर देगी। आरबीआई की जब बाई करेगा तो डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट बढ़कर कितनी हो जाएगी? 100। तो एक्सचेंज रेट था बेटा, उसने पूछा था कि एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच, अंशु आई एम नॉट इग्नोरिंग बेटा एनीवन, एक्सचेंज रेट इज द रेट at which we convert the domestic currency with foreign currency। मतलब एक्सचेंज रेट या विनिमय दर वो दर है जिस पर हम अपनी घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है? ओके बेटा, तो मैनेज फ्लोटिंग वो हुआ जिसमें डिसाइड तो मार्केट कर रही है,
क्या कर रही है? डिसाइड मार्केट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करती है। क्या करती है? इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। गवर्नमेंट इसको क्या करती है? मैनेज करती है, या तो बेचकर डॉलर या डॉलर खरीद कर। वृंदा मिश्रा, थैंक यू बेटा। संदीप माथुर, वेरी गुड आंसर्स। ओके, नाउ मूविंग टू द टॉपिक। अगर ER चेंज होती है तो क्या होगा? इफ ER चेंजेस व्हाट विल हैपन? क्लियर है? सबसे पहले ध्यान रखो, मैंने क्या वर्ड लिखा है? केस ऑफ 50। ये हमारा जर्नल केस है। क्या है? जर्नल केस है कि हम एक्सचेंज रेट को क्या मानते हैं? 50 मानते हैं। स्टार्टिंग में जो हमारी एक्सचेंज रेट है दैट इज पूजा सिंह, इट इज नॉट सो बेटा, आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीवन। नाउ केस ऑफ 50, जब हम केस ऑफ 50 के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जर्नल केस है कि एक्सचेंज रेट जो है वो 50 रुपीज डिसाइडेड है। 50 रुपीज डिसाइडेड है। ओके बेटा, क्लियर? अब देखते हैं है क्या। केस ऑफ 25, इस टॉपिक को ध्यान से सुनना। अंजलि बेटा ध्यान से सुनना, विमला बेटा ध्यान से सुनना। केस ऑफ 25, केस ऑफ 25। विक्रम सर कंटिन्यू जी सर। कीजिए, ये बार बार डिस्ट्रैक्शन होती रहेगी, ये जो हाँ। स्टूडेंट्स हैं ये ज्यादा कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट। हम्म, आप प्लीज कंटिन्यू करते ठीक है। रहिए, यू आर टीचिंग सर, वेल। ओके बेटा, जो केस ऑफ 25 है, अब हुआ क्या कि पहले जो डॉलर था, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज था। ये हमने मान लिया केस ऑफ 20 इसका। अब एक्सचेंज रेट डिक्रीज होकर क्या हो गई? 25 हो गई। मतलब पहले, इस टॉपिक को ध्यान से सुनना बेटा, आगे के कई टॉपिक्स इसी के ऊपर डिसाइडेड हैं। पहले $1 के लिए मुझे कितने रुपीस देने थे? 50 रुपीज। और अब $1 के लिए मुझे कितने देने हैं? 25। इसका मतलब जब ये केस ऑफ 25 हुआ, सो वैल्यू ऑफ रूपी इंक्रीज्ड। वैल्यू ऑफ रूपी इंक्रीज्ड। तो ध्यान रखना, एक्सचेंज रेट और रूपी की वैल्यू में इनवर्स रिलेशन है। एक्सचेंज रेट और रूपी की वैल्यू में इनवर्स रिलेशन है। व्हेन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ रूपी इंक्रीजेस। देखो, डॉलर हल्का हो गया, रूपी भारी हो गया, सो द वैल्यू ऑफ रूपी हैज इंक्रीज्ड। ओके बेटा। नाउ केस ऑफ 100, इसीलिए मैं तुम्हें बताया था कि 25, 50 और 100 पे चलेंगे। प्रवीण बेटा रिफ्रेश कर लो अपनी स्क्रीन को। नाउ केस ऑफ 100, इसका मतलब क्या है कि जो एक्सचेंज रेट पहले 50 थी, नाउ दैट हैज इंक्रीज टू 100। अब वो क्या हो गई है? 100 हो गई है। क्या हो गई है? 100 हो गई है। ओके। अब हुआ क्या कि पहले $1 के बदले मुझे 50 रुपीज देने थे, अब मुझे उसी डॉलर के बदले कितने देने हैं? 100 रुपीज। इस केस में क्या हुआ? डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और मेरा रुपी हल्का हो गया। मेरा रुपी क्या हो गया? हल्का हो गया। ओके, मेरा रुपी हल्का हो गया। सो एक्सचेंज रेट जब इंक्रीज हुई तो रुपी की वैल्यू डिक्रीज हुई। एक्सचेंज रेट जब डिक्रीज हुई तो रुपी की वैल्यू इंक्रीज हुई। ओके बेटा, आगे चलते हैं। नाउ अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच बीच में क्वेरीज आती हैं कि सर हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। सो पहला तो यही है, काइंडली रिफ्रेश योर ओके बेटा स्क्रीन। उसके बाद अपनी जो YouTube वीडियोस को फुल स्क्रीन करके देखो। देन यू हैव द डिटेल्स ऑफ योर एस्पिरेशन अकाउंट। एवरी प्रीवियस वीडियो इज अवेलेबल। और ये जो वीडियो है ये भी ये है किसमें जमा हो जाएगी? आपके एस्पिरेशन अकाउंट में जाकर जमा हो जाएगी। राजेश, आई विल ट्राई बेटा। ठीक है, सो दिस इज द डिटेल। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, इसको टाइम में पढ़ना। यू विल फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर अकाउंट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस। अभी अभी 2-3 बच्चे पूछ रहे थे, कृति एंड दूसरे हर्षित, अनुज, कि सर आज के क्वेश्चंस कहाँ हैं? चलो बेटा आज के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज which type of exchange rate is not affected by the changes in demand and supply of foreign currency? किस प्रकार की विनिमय दर में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति का प्रभाव नहीं पड़ता? विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। किस में नहीं पड़ता? क्या स्थिर में,
फिक्स्ड में नहीं पड़ता क्या, फ्लोटिंग में, परिवर्तनशील में, या मैनेज फ्लोटिंग में, प्रतिबंधित में या प्रतिबंधित में, या इनमें से किसी में फर्क नहीं पड़ता, या इनमें से किसी में फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में कृष्ण बेटा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की विनिमय दर प्रणाली में मांग और पूर्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोफिया खान, ब्रिलियंट आंसर बेटा। Very well answered by questions by students. हाँ सर, Almost everybody is giving the right answer. ओके। सो मंजीत बेटा, सी मैनेज फ्लोटिंग में डिमांड सप्लाई डिसाइड करती है, लेकिन जो आरबीआई इंटरवीन करता है, तो कम से कम उसमें फर्क तो पड़ गया ना। लेकिन ये जो पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, द राइट आंसर इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इस पर डिमांड सप्लाई का कोई भी असर नहीं पड़ता। राजू अवस्थी, आंसर इज नॉट सी, रिविजिटेड। ओके बेटा, सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली में हमने क्लियर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वो विनिमय दर जिसमें कि मांग और पूर्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। टेक्ट्रिक, बिल्कुल ब्रिलियंट बेटा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, this A is not a correct answer. Oh, sorry. That is a technicality because A is already there. But ये पिछले का भी आंसर हो सकता है। In which type of ER the role of RBI is minimum? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, जो इसके मोर देन वन आंसर दिए गए थे, लेकिन आपको इसका आंसर देखना है कि किस एक्सचेंज रेट में आरबीआई का रोल मिनिमम होता है। बेटा आप लोगों के नाम ना बड़े अजीब से आते हैं यूट्यूब पे, सो कई बच्चों का मैं नाम ले नहीं पाता, सो आप अपने नाम से करेंगे। ए, सी आंसर इज नॉट करेक्ट बेटा, बट द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द सी आंसर एंड बी इज नॉट द आंसर, maximum students may give either the fixed or the managed floating. Now this is a hot question that you have to find out, इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। फिक्स्ड बिल्कुल सही, फ्लोटिंग इज रॉन्ग आंसर, बिकॉज फ्लोटिंग में आरबीआई का कोई रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट, नॉट बाय द आरबीआई। ओके बेटा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। प्रमोद शर्मा जी, देखो बेटा, जो क्वेश्चन था वो ये था पिछला वाला कि किसमें आरबीआई का रोल नहीं होता, या आरबीआई का रोल मिनिमम होता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर इन द प्रीवियस क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज नॉट अफेक्टेड बाय, विदेशी मुद्रा की मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता। किसका प्रभाव नहीं पड़ता? इंडियंस गोइंग अब्रॉड, ऐसे भारतीय जो विदेश जाते हैं। इंपोर्ट्स बाय इंडियंस, भारतीयों के द्वारा किया जाने वाला आयात। और तीसरा है शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम चाइना टू इंडिया, कि जो इंडस्ट्री चाइना से इंडिया में शिफ्ट होंगी वो। या फोर्थ है इंडियन गवर्नमेंट गिविंग लोन्स टू नेपाल, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लोन दे रही है किसे? नेपाल को। आयुष पाल हैज गॉट द करेक्ट आंसर, भोलानाथ करेक्ट आंसर। अच्छा, इस पे इतना सोचना पड़ रहा है। शुभम, इतना सोचोगे आप लोग भी? रेनू बेटा, रिविजिट। सो you have to think a lot on this question. Secret gaming, that is a technical question. अगर आपने पिछली वीडियोस अच्छे से पढ़ी हो। अच्छा, आमिर इज सेइंग कि सर क्वेश्चन को हिंदी में रिपीट करिए। अभी करता हूं आमिर। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज नॉट अफेक्टेड बाय, कि विदेशी मुद्रा की मांग को निम्न में से क्या प्रभावित नहीं करता? नंबर 1, भारत के लोग जो विदेशों में जाते हैं। नंबर 2, भारतीयों के द्वारा किया जाने वाला इंपोर्ट, आयात। नंबर 3, चाइना से इंडस्ट्रीज को इंडिया में शिफ्ट करना। अतुल डबास, बिल्कुल ब्रिलियंट। और चौथा ऑप्शन है इंडियन गवर्नमेंट गिविंग लोन्स टू नेपाल, भारत की सरकार ने लोन दिया है नेपाल गवर्नमेंट को।
सुखदीप कौर, बेटा बी स्पेसिफिक, आइदर सी और डी। प्राची सिंह डी। अब एक बात बताओ बेटा प्राची, अगर डी ऑप्शन है तो डी ऑप्शन होगा क्या? भारत जो है नेपाल को लोन देगा तो डॉलर्स में तो देंगे हम। सो हाउ कैन बी द डी? सोचो। संजना यादव, सी आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। द आंसर इज सी। देखो अब एक एक करके देखते हैं। कृति सोमानिया, बेटा दोबारा सोचो। देखो, इंडियन गोइंग अब्रॉड, अगर भारत के लोग बाहर जाएंगे, विदेशों में जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? डॉलर। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी हो गई, ठीक है। नाउ इंपोर्ट्स बाय इंडियंस, अगर तुम लोग बाहर से सामान मंगाओगे तो वो भी क्या चाहिए? डॉलर चाहिए, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी चाहिए। क्लियर है? शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, ये है राइट आंसर। कैसे? अगर चाइना में कोई कंपनी थी, कहां थी? चाइना में थी। जैसे कि आज की डेट में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो चाइना की कंपनी थी वो कहां आ रही है? इंडिया आ रही है। अपने साथ क्या लाएगी? डॉलर। जब डॉलर लाएगी तो किसका पार्ट बनेगा? एसएफ का। अगर डॉलर आएगा तो किसका पार्ट बनेगा? एसएफ का। ठीक है, किसका पार्ट बनेगा? एसएफ का पार्ट बनेगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का। सेम आले, राइट आंसर। ठीक है, किसका पार्ट बनेगा? सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मोहम्मद आसिफ, आई गॉट योर आंसर बेटा, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। ओके मोहम्मद। Preeti Sharma, it is not A. Okay, so we have done the 3 questions. Now I am moving to the Manorma Singh. Very good, beta, very good. Now I am moving to the 4th question. इस क्वेश्चन को अगर आई वुड हैव सेट द पेपर, मैं इस क्वेश्चन को हॉट्स क्वेश्चन की कैटेगरी में डालता। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत दिमाग, लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल निकिता जहां, योर आंसर वाज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही था आपका जवाब निकिता। अच्छा, सागर कह रहा है थोड़ा ट्रिकी था। नेक्स्ट वन इज मोर ट्रिकी सागर। प्रियंका, बेटा आई विल जस्ट गिव यू द आंसर, डोंट वरी। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आई विल गिव यू द आंसर। एफडीआई होता है बेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जब विदेशी कंपनियां इंडिया में आके आंसर करती हैं, इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं। 4th क्वेश्चन का आंसर बेटा, दिस इज द क्वेश्चन जिसपे हम टीचर्स ने भी काफी डिस्कस किया था कि इसका राइट जवाब क्या होना चाहिए। आकाश डोबरियाल ऑप्शन ए, गोपाल जोशी ए, राहुल ए, साक्षी ए, अंशु बोध। बेटा ये आपकी जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। दीपांशी इज सेइंग आंसर सी। प्रेम, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सुखदीप को सप्लाई विल बी मोर। बेटा जब भी आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर किया जाए, ट्राई टू आंसर इन ऑप्शंस। Sukhdeep, your answer is correct. So the right answer is A. अब तमन्ना नारंगी saying B. No बेटा तमन्ना, it is not B. देखो इसको देखते हैं कैसे। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या है, एक बार थोड़ा सा रिविजिट करनी है डिटर्मिनेशन को। देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा ना, घुमा फिरा के, तो नॉट टू टेक अ चांस, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है फॉरेन करेंसी, ये क्या है? डीएफ। ठीक है, आई एम नॉट दैट मच हैंडी ऑन यूजिंग द लैपटॉप, सो दैट्स व्हाई समटाइम्स इट मे गेट प्रॉब्लमेटिक। अब ये एक्सचेंज रेट है 50। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इफ एक्सचेंज रेट इज हायर, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सचेंज रेट इससे ज्यादा है। सैम गेमिंग, यू आर राइट। प्रवीण कश्यप, देखो बेटा क्या आंसर हो सकता है, अभी ध्यान से देखना। सचिन गेमर, बिल्कुल सही है बेटा आंसर। नाउ वो कहता है इफ एक्सचेंज रेट इज हायर देन द इक्विलिब्रियम रेट, एक्सचेंज रेट 50 से हायर है। 50 से हायर होती मैंने क्या मनवाया था? 100। डोंट गो बाय 60, 68, 65, ऑलवेज टेक इट एज 100 और 25। यस एसपी खन्ना, यू आर राइट।
नाउ इस केस में होगा क्या, देखो डॉलर की डिमांड तो यहां से लेकर यहां तक है और डॉलर की जो सप्लाई है वो यहां से लेकर यहां तक है। सो इस केस में क्या है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सो द ऑप्शन राइट इज 1। सो ऑप्शन राइट इज, व्हाई नॉट सी? वेरी गुड। देखो बेटा वो कहता है कि एक बच्चे ने पूछा अभी क्यों सी क्यों नहीं हो सकता। देखो सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सी तो इक्विलिब्रियम रेट है। सी क्या है, जहां पर इक्वल होंगे, इक्वल कहां है ये, और ये रेट क्या है, इक्विलिब्रियम। और क्वेश्चन कहता है एक्सचेंज रेट हायर है, किससे, इक्विलिब्रियम रेट से, मतलब जो भी रेट होगा वो इस रेट से हायर होगा। ओके अभिषेक मिश्रा, ठीक है सर, पर्सन रिपीट कर दूं। शिवम, हिंदी में क्वेश्चन क्लियर था बेटा, यदि विनिमय दर साम्य दर से, साम्य विनिमय दर से अधिक होती है तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, सप्लाई कम होगी डिमांड से, या सप्लाई इक्वल होगी डिमांड के। आई होप नाउ यू गॉट कि सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी ऑप्शन तो खुद इक्विलिब्रियम है और क्वेश्चन कहता है कि जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम से बड़ी होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम से बड़ी होनी चाहिए। सो उस केस में होगा क्या कि हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो 100 लेनी पड़ेगी, और उस केस में क्या है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। ए आंसर नहीं हो सकता। मुमताज जस्ट गिव मी द लॉजिक, ठीक है, थैंक यू सुहानी। I hope now this question is particularly clear. So बेटा ये जो क्वेश्चन है ना कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से एक्सचेंज रेट का, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल क्वेश्चंस, ठीक है। गुड्डू खान इज आस्किंग सर नेक्स्ट क्लास कब है, वो भी मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं बेटा। सो अभी ये कुछ स्लाइड्स हम स्किप करेंगे, ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट, so again I am just telling you in the last slide कि भाई ये क्या है। एक तो ये आपके एस्पिरेशन अकाउंट के बारे में है, आपके किसके बारे में है, एस्पिरेशन अकाउंट के बारे में है। जिस एस्पिरेशन अकाउंट में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, जिस एस्पिरेशन अकाउंट में क्या है कि आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, इस पे आपके असाइनमेंट्स मिलेंगे, और हम जो है टीचर्स आपस में बात करके आपके लिए नोट्स भी अपलोड करेंगे, ठीक है, सो दैट यू आर गेटिंग द राइट मटेरियल एट द राइट प्लेस। इसमें आपके पास क्लास शेड्यूल होगा, इसमें आपके पास असाइनमेंट्स होंगे, इसमें आपके पास सारे रिकॉर्डेड क्लास हैं, और आप इसमें डाउट भी डाल सकते हो जो कि मैं अगली क्लास में ले सकूं, अगली क्लास में ले सकूं। नाउ बच्चे कहते हैं सर अगली क्लास कब, नाउ आई एम सेइंग अगली क्लास कब। ये आपका शेड्यूल है, ये आपका क्या है, शेड्यूल है। इसमें हमारी इकोनॉमिक्स यहाँ है, इसमें हमारी इकोनॉमिक्स यहां है। दिस शेड्यूल इज फॉर यू ऑल, दिस शेड्यूल इज फॉर यू ऑल। ओम प्रकाश आसवाल सेइंग सर प्रीवियस क्लास का वीडियो नहीं है, मैंने सीएल टीम को अवेलेबल बता दिया है कि सर द वीडियो इज नॉट देयर, दे आर डूइंग इट, और बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। नाउ आई रिक्वेस्ट यू बेटा टू जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट फीडबैक फॉर टुडेज क्लास सो दैट आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ इन एडवांस for the next class. नोट्स हिंदी में देना सपना, डेफिनेटली सपना, नॉट टू वरी बेटा, आपको जो नोट्स है वो हिंदी में मिलेंगे, आपके सब टीचर्स ग्रुप में डाल दिया जाएगा और वो हो जाएगा। सो आई जस्ट नीड योर लाइक्स एंड योर कमेंट्स फॉर टुडेज क्लास। सेकंड क्वेश्चन डेफिनेटली बेटा अबुल फजल, आई विल रिपीट द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी हम रिपीट करेंगे। Vikram sir, many students have raised this issue of that they are not registered, still not registered. So please tell them to talk to their class teacher and the concerned HOS of their school. Okay sir, I am just getting it. देखो बेटा बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं सर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो बेटा इसके लिए आपको जो है अपने क्लास टीचर से बात करनी है। आप यहाँ लास्ट में देखो लिखा हुआ है, डू टेल फ्रेंड्स आस्क देम टू चेक द एसएमएस ऑन द मोबाइल। अगर आपके पास आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी आप अपने स्कूल में अपने टीचर को बोलो, अपने प्रिंसिपल सर को बोलिए, वो क्या करेंगे आप लोगों को रजिस्टर कराएंगे, और रजिस्टर कराने के बाद आपको, रजिस्टर कराने के बाद यू विल गेट द
ID and password of aspiration account. उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Your academics is going to be a awesome learning experience. ठीक है? Neelam Yadav is saying, sorry beta Neelam, again आपका question skip हो गया because there are so many. हाँ, and I have a sincere apology because on my part I have a network issue in between, but I tried my best and I just have to do it within my resources because the technicalities and they are not in our hand beta. Vikram sir, are there any more slides remaining? Yes sir, बहुत सारी हैं अभी तो. अच्छा. That's why मैंने अगली स्लाइड नहीं ली क्योंकि सर वो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का था. वो टॉपिक थोड़ा सा फिर लंबा जाएगा, वो हो नहीं सकता था. अभी आप कुछ कराना चाह रहे हैं इसमें? नो सर, इफ यू वांट टू से समथिंग, जस्ट मैंने तो बच्चों को फीडबैक के और लाइक के लिए बोला है बस. जस्ट स्टूडेंट गिव योर फीडबैक फॉर द क्लास एंड गिव्स डू प्रेस द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक इट. Amit sir, if you want to share something, you can. No sir, please continue. Vanshika is saying the topic is over. No beta, the topic is still there. एक क्लास और जाएगा ये टॉपिक. I tried कि आज की टॉपिक क्लास में एंड हो जाए, but because of the technicalities I could not complete it. सर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया? नो बेटा मोहम्मद, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है. सर विक्रम सर. यस सर. एक बार आप बोल दीजिए कि ये यूनिट जो है फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें ये टॉपिक्स हैं और इतनी बची है अभी. ठीक है? हाँ मैं बता देता हूँ सर. बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्लास जो है वो सेपरेट क्लास होने वाली है, वो आप बता दीजिए. हाँ बेटा, ये जो टॉप यूनिट है आपकी, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट के दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट. मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा जो टॉपिक था दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी टेकन बाय द रीमा मैम in the coming classes. Next class will be mine and might be possible after some time the Rima ma'am will take over that class because अगर मेरा टॉपिक खत्म हो जाता तो Rima ma'am will take the class. ठीक है? विवेक यादव सिंह चैप्टर की पीपीटी कब तक आएगी? बेटा within 24 hours this class will be available there. So student, I hope that is all on my part. I'm still there 5 to 10 minutes online. Anuja, what happened beta? Anuja, if you have some doubts you can ask it and I will try to solve it. But do register yourself with this aspiration account because everything is available there. Because if you want to put some questionnaires and some assignments, that will be made available to there. सर 3 तारीख के बाद स्कूल खुलवा दो बेटा. दैट इज नॉट इन माय हैंड अमित. पिंकी पासवान, थैंक्स अ लॉट बेटा फॉर सच वंडरफुल कमेंट. सर कोरोना वायरस कब खत्म होगा? सुरेंद्र यादव, बेटा आई एम नॉट अ डॉक्टर. विक्रम सर, जी सर. ये सारे जो इश्यूज हैं ये बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू द क्लास, सो वी मे वाइंड अप द क्लास नाउ. यस सर, आई एम ट्राइंग टू वाइंड अप इट. सर kindly give summary in 3 minutes. Okay sir, okay, not an issue sir. I will just then use some slide for that. हाँ, I am doing it sir. All students kindly check your aspiration account ID coming into your SMS on the registered mobile. If you are able to listen to me, Vikram sir. Yes sir. अगर आप if you are spending 3 minutes, then you may explain the diagram. Kindly wait. The demand forces and the supply forces. I think that Kindly is wait. the I point am where the making some students are mostly announcement. Kindly confused. wait. Shireen sir, Yes, this one diagram. सर इसमें जितनी writing है इसको एक बार आप erase कर दीजिएगा. हाँ अब ये clear, अब clear है सर. 1 second Amit sir, Shireen sir want to say something. Shireen sir, go ahead. Vikram sir. Yes sir. अगर आप if you are spending 3 minutes, then you may. Shireen sir wants to make some announcement. I request Shireen sir to continue. Demand forces and the supply. All students kindly check your mobiles that
has been registered in your school, जो स्कूल आपके स्कूल में जिस मोबाइल नंबर दिए हैं उस मोबाइल नंबर पे आपका यूजर नेम पासवर्ड्स आए हुए हैं, कृपया उन मोबाइल नंबर के एसएमएस चेक करें और उस यूजर नेम पासवर्ड को इस्तेमाल करें aspiration.ai, www.aspiration.ai में लॉग करने के लिए। अगर आपके पास मोबाइल चेंज हो गई हो या अभी तक नहीं पहुंचा हो तो आपके सारा डिटेल्स, स्कूल, कौन सा स्कूल है, कौन सा क्लास है, क्लास 12 तो है ही, आप सब लोग तो कॉमर्स में होंगे या ह्यूमैनिटीज में होंगे, इकोनॉमिक्स तो दोनों ही हो सकते हैं, वो डिटेल्स कृपया भेजें supportschool@clef.in, supportschool@clef.in वहां भेजें तो आपको आपका डिटेल्स क्रॉस चेक किया जाएगा और आपके अकाउंट, आपके मोबाइल नंबर भी, नया मोबाइल नंबर हो तो वो भी भेजें ताकि उस मोबाइल नंबर पे आपका यूजर नेम पासवर्ड आ जाए ताकि आप एस्पिरेशन अकाउंट में लॉगिन कर सकें। supportschool@clef.in पे आपका डिटेल्स भेजें, नेम, स्कूल, क्लास, मोबाइल नंबर, सब कुछ भेजें। जिस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो सब भेजें इस ईमेल आईडी पे supportschool@clef.in। फिर आपका क्रॉस चेक करके रजिस्टर डिटेल्स में चेंज करके फिर आपके पास दोबारा एसएमएस आ जाएगी। Okay, students. So Shirin sir has told you how to get a username and a password. If your mobile has changed, just contact the class teacher and the principal of your school. और कुछ बच्चे कह रहे हैं I have forgot my password and ID. Please contact your school teacher बेटा. They will help you in getting out. हाँ, कुछ बच्चों की अभी शिकायत आई थी कि सर कम से कम बाय तो भूल जाओ। Thanks a lot बेटा. Thanks a lot. It is a wonderful class. It is a wonderful class and I enjoyed teaching you all. It is a very wonderful class and really I appreciate the efforts taken by the students. Thank you beta. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay, so we will meet on Saturday for the same class. Till then, take care. Revisit the questions. Ritu Pawar, thank you, beta. Pintu Kumar, thank you. So, kaho mujhe bhi bye. Hashtag okay, beta. Okay, bye to all. Thank you, beta. Now I am winding up the class. Okay, beta. Have a nice day, safe day.